मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त मैं दरभंगा के लहरिया सराय टावर पे मौजूद हूं। कल जिस तरह से विधानसभा में हंगामा हुआ है, विधायकों की पिटाई हुई है, जिसके खिलाफ आज जो है वो राजद जो है यहाँ की दरभंगा राजद कार्यालय से वहाँ से एक जुलूस निकला है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। तो कल जिस तरह से हंगामा हुआ था और पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया था और विधायक की जिस तरह से पिटाई हुई थी राजद के, जिसको लेकर आज जो है वो यहाँ टावर के पास नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर राजद के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जिस तरह से हंगामा हुआ है उसको लेकर वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद कुछ देर बाद ही यहाँ पर नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे वो। और जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस ने अपनाया था, जिसके खिलाफ जो है लगातार राजद एकत्रित होकर अब सड़कों तक आ गई है और सड़कों पर वो प्रदर्शन कर रही है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में कि यहाँ पर राजद जो है वो प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद अब से नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन ये हमेशा कभी फौज को बॉर्डर पर मरवा देगा, कभी हिंदू और मुसलमान करवा देगा, कभी राम मंदिर का बात करेगा। अरे राम मंदिर के नाम पर तुम चंदा उगाही करने का काम करते हो, लेकिन हिंदुस्तान का एक से एक बेरोजगार गरीब का बेटा मेडिकल में नहीं पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर है तो मंदिर को छोड़ो, मस्जिद को छोड़ो, उसी पैसा से हिंदुस्तान में गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त पार्षद भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस ने अपनाया और कहा जाए कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा के अंदर पुलिस घुसकर विधायकों को पीट रही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर सड़कों पर हो, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे काला कानून के विरुद्ध। लेकिन ये सरकार जो है अंधी निकम्मी सरकार, ये गरीब अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाना चाहती है। यही कारण है कि विधानसभा से लेकर सड़कों तक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को जो है बेरहमी के साथ पीटा। और इतना ही नहीं, हमारे माननीय विधायक कई विधायक जो है हॉस्पिटलाइज है। महिलाओं को भी पकड़ा गया, उनके कपड़े तक, साड़ी तक जो है वो खींच दिया गया। इस तरह का आज तक जो है इतिहास में जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं देखा गया। ये काला कानून जो सौंपना चाह रही है, इसका हम लोग खिलाफ करते हैं और ये अंधी बहरी सरकार जो थोपना चाहती है, इसके खिलाफ करते हैं। और ये सरकार जब तक के गिरेगी नहीं, जब माफी नहीं मांगती है, तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक। तो क्या ऐसा मान लिया जाए सर कि कल जो दिखाया गया विधानसभा में वो एक ट्रेलर था, अब लोगों को ऐसे ही खड़ से खींचकर पुलिस मारेगी और उसके साथ बर्बरता करेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कानून ऐसा जिस तरह का उन्होंने किया आज हमारे माननीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग, कोई भी अंदर जाने से विधानसभा में डर रहे थे। नतीजा ये है कि सब सामने विधानसभा के फील्ड में उन्होंने जो है धरना दिया, प्रदर्शन किया और वहीं पर सदन की कार्रवाई शुरू किया है। तो आज की डेट में जो है लोग विधायक और विधायिका जो हैं वो सदन में जाने से भी डर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और जब तक सरकार माफ़ी नहीं मांगती है और ये काला कानून वापस नहीं लेते, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। प्रदेश महासचिव है राजद के हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस ने अपनाया और इतिहास रच दिया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरा भारत देश आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश के अंदर में सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है। लोकतंत्र का ये राज्य है, देश है। आज बताइए कि सदन के अंदर एक सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री भी होते हैं और एक सदस्य विधायक भी होते हैं और जब अपनी बात को रखते हैं विपक्ष के लोग
तो उसमें आनंद फानन में जो है सो अपने बिल को पास कराने की बात करते हैं। तो अब बताइए कि इसका भ्रष्ट बिल जो है, जिस बिल से आवाम बिहार की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो विपक्ष तो उसका विरोध ही करेगा। और अगर विरोध कर दिया तो सदन को बंद कर देना चाहिए, छुट्टी कर देना चाहिए। लेकिन बाहर से पुलिस को बुला करके आप एक विधायक जो गरिमा रखता है सदन का, उसमें से विपक्ष के तमाम विधायकों को घींच करके लाठी से मार के घायल करके पीएमसीएच में भर्ती कराने का काम किया। ये कहाँ का उचित न्याय है? आज मान लीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोकतंत्र में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मसाल जुलूस निकाल सकते हैं, हम पुतला दहन कर सकते हैं। अगर हम प्रदर्शन करके उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे, तो फिर बर्बरता पूर्वक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी क्यों चला, पानी का फ्योर क्यों चला, लाठी का बर्तन क्यों, आंसू गैस क्यों छूटा? बहुत सारे लोग महिला विधायक थी सर, उनके भी ये भी कहा जा रहा है कि उनके कपड़े खींच दिए गए, उनको बर्बरतापूर्ण उनके साथ रवैया हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहला जो विधायक है हमारा, कोई भी हो, ये सरकार के अंदर में जो है, सरकार के अंदर में जितने भी विधायक हैं समर्थन में, सब भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग सिर्फ चाहता है कि हवाई जहाज से मुड़े, गाड़ी पर चढ़े और हम प्रशासन का फोर्स लेकर के अपने शहर में घूमें और अवैध रुपया का वसूली करें। यही सरकार है। सरकार न भूख देख रही है, न भय देख रही है, न भ्रष्टाचार देख रही है। इसीलिए तो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अस्पताल में महंगाई बढ़ गई है, शिक्षा में महंगाई बढ़ गई है, अनाज जो है खाद्य पदार्थ उसमें महंगाई बढ़ गई है। अब बताइए कि इसको कौन देखने वाला है? जब आप भूख नहीं मिटा सकते हो, शिक्षा नहीं दे सकते हो, स्वास्थ्य का पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते हो और सारे चीज को आप निजीकरण करके देश को खोखला बना रहे हो। सर, क्या ऐसा मान लिया जाए कि अब लोग सड़कों पर नहीं आए, इसलिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है गुंडागर्दी करने की इस कानून के द्वारा? एकदम। आज जो इस तरह की बात है, पहले भी सरकार बनी है। आज कितने प्रधानमंत्री देश के आए गए, कितने मुख्यमंत्री आए, अनुग्रह बाबू, कृष्णा बाबू, श्री बाबू, ये लोग आए, सभी लोग के शासन किए। लालू यादव भी शासन किया, लेकिन आज तक इस तरह का नौबत नहीं। कल जो तेजस्वी यादव ने पीसी की है, उन्होंने कहा है कि इस कानून में लिखा हुआ है कि विश्वास के तौर पे सबूत नहीं चाहिए। अगर विश्वास हो जाएगा पुलिसकर्मियों को कि आप अपराधी हैं, तो आपको विश्वास के बदौलत वो उठा लेंगे और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको जेल में डाल सकते हैं, आपकी पिटाई हो सकती है। तो ये कहाँ तक सही है और इसको लेकर आप लोग का आगे का प्लान क्या है? देखिए, ये तो सरकार का सोची समझी साजिश है कि डीजीपी को, आईजी, डीआईजी को, एसपी को बुला करके करता है। अगर ये सरकार की बात को नहीं मानेगा तो कबूतर खाना में डाल देगा, सचिवालय में पोस्टिंग कर देगा, कहीं कोई बटन नहीं होगा। ये लोग तो फील्ड में जनता को लूट रहा है, खा रहा है, जनता को तो देख नहीं रहा है। अब उसको कहने की लाठी चलाने का अपना अपना कानून बना रहे हो। अरे संविधान में तो कानून तो बना हुआ है संवैधानिक, उसके अनुकूल चलो ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान क्यों बनाया था? आज उस संविधान को आप ताका पर रख रहे हो, अपना कानून बना रहे हो। ये कैसा है? तो राजतंत्र रहता सो अच्छा है, ये प्रजातंत्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा कहा जाए कि लोकतंत्र देश से खत्म हो रहा है या उसको खत्म करने की कोशिश चल रही है? लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश चल रही है। अब तो सारे चीज बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, स्वास्थ्य बेच दिया, शिक्षा बेच दिया। इतना घटिया काम किया है कि हमने अंग्रेजों के चंगुल से भारत माँ को आजादी दिलाया था। आज ये लोग अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में भारत माँ को भी बेचने के लिए तैयार हो गया है। धरती पर किसान उतर कर आया है, कल बेरोजगार उतर करके आएगा, कल पूरे हिंदुस्तान का जनता सड़क पर उतरेगी। तब पता चलेगा हिंदू और मुसलमान के राजनीति में क्या तुमको भलाई मिला है। यहाँ लोग हिंदुस्तान के अंदर में रोजी रोटी कपड़ा का दिमाग में बैठाए हुए है कि हमको मिले, लेकिन ये हमेशा कभी फौज को बॉर्डर पर मरवा देगा, कभी हिंदू और मुसलमान करवा देगा, कभी राम मंदिर का बात करेगा। अरे राम मंदिर के नाम पर तुम चंदा उगाही करने का काम करते हो, लेकिन हिंदुस्तान का एक से एक बेरोजगार गरीब का बेटा मेडिकल में नहीं पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर है तो मंदिर को छोड़ो, मस्जिद को छोड़ो, उसी पैसा से हिंदुस्तान में गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना होनी चाहिए, पॉलिटिकल कॉलेज का स्थापना होना चाहिए। अब ये सब चीज है नहीं, सिर्फ मंदिर मंदिर कर रहा है। अरे भैया, राम को कौन नहीं मानता है? हम लोग मानते हैं। हम लोग किसको मानते हैं? हम लोग जय सिया राम को मानते हैं। हम लोग उसको नहीं मानते हैं जो जय श्री राम कहते हो, जय श्री राम अहंकार से बोलते हो। और हम लोग
जय सिया राम प्यार से बोलते हैं, धर्म से बोलते हैं, कर्म से बोलते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि अब फिर से एक बार आज़ादी की लड़ाई देश के अंदर लड़ने की तैयारी करनी चाहिए लोगों को, जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है। 74 का आंदोलन हो जाएगा, जेपी आंदोलन का रूप ले रहा है। आज कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, सभी जगह पर धीरे धीरे लोग समझने लगा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज तो पूर्ण रूप से है नहीं बीजेपी का, वो तो तोड़ तोड़ करके बनाए हुए हैं। अपने यहाँ 60 को अब बनाए हुए हैं, 30 को मुख्यमंत्री ये सब जगह पर कर रहा है। वो तो सिर्फ बताना चाहता है कि हमारा सत्ता होना चाहिए, यहाँ राज होना चाहिए हमारा, जनता रहे या न रहे। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत सारी सरकार बनी है, कांग्रेस में भी राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, उनके रीजन में 400 MP जीता था, इसमें तो 330 से जीता है। इसमें इतना गुमान हो गया, राजीव गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है नरेंद्र मोदी। अब धीरे धीरे ग्राफ गिरेगा। अब लोग आंदोलन करने के लिए आ रहा है सड़क पर, और जेपी आंदोलन जिस तरह से हुआ था वैसे ही इस बार होगा। भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए लोग सड़क पर उतरेंगे। तो जिस तरह से अब राजद जो है वो लगातार सड़कों पर उतर चुकी है, अब संगठित हो रही है, और ऐसा कहा जाए कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा राजद का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और राजद का आगे का प्लान अब क्या होगा। इस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले बात, जब से आज़ादी हुई है तब से आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ कि हाउस में जा करके पुलिस लाठी चला दी। ये क्या उचित है? मैं पत्रकारों भाइयों से पूछता हूँ। पत्रकारों की भी पिटाई हुई है सर, और पत्रकारों की भी पिटाई हुई है, उनका मोबाइल फोन छीन लिया, मोबाइल फोन छीन गया है। जब पत्रकारें नहीं रहेगा, समाचारें नहीं छपेगा तो आम पब्लिक कैसे बुझेगा? तो इस सरकार में तो पत्रकार भी नहीं रहा। पत्रकार को लाठी से मारा जाता है, उसका मोबाइल फोड़ दिया जाता है, उसका कमरा तोड़ दिया जाता है। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? और जहाँ तक रही ये बात, तो तेजस्वी जी की बढ़ता कदम जो उनका है, जो बढ़ रहा है पूरे देश विदेश में, कि पूरे अपना इंडिया में, वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आने वाला दिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और इनका कद छोटा होता जा रहा है। आज 39 सीट पर ही घसट के रह गए हैं। अगला अगर चुनाव होगा तो इनको 10 सीट भी नहीं मिलेगा, 10 सीट भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो ये लाठीचार्ज जो चलाया है, इसलिए इस महागठबंधन के सारे साथी इसका विरोध करते हैं और नीतीश कुमार को पुतला जलाए हैं। उस पुतला को हम लोग खोचा रहे हैं लाठी से, बांस से, जो तुम आप जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम आप नहीं है, तेजस्वी को आने दो। हमारे साथ राजद के जिला प्रधान महासचिव भी मौजूद हैं इस वक्त। सर, कल जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, आगे का प्लान क्या होगा राजद का? देखिए, आज हम लोग राज्य व्यापी हर एक जिला में नीतीश सरकार ने कल जो प्रशासन के द्वारा जिस तरह का विधानसभा में विपक्ष के जितने भी विधायक थे, जिनके साथ जिस तरह का रवैया अपनाया गया, वो आज तक बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, जिसका आज हम लोगों ने विरोध करते हुए प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार नीतीश कुमार का आज पुतला का दहन किया गया है। और जिस तरह से आगे का निर्देश आता है, उस तरह से अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी और नीतीश कुमार को उखाड़ करके फेंकने का काम राज्यपाल से के पास हम लोग जा करके इस बार बात रखा जाए कि इस निकम्मी सरकार को, जो कानून व्यवस्था के नाम पर धज्जी उड़ाए हुआ है, मजाक बनाए हुए हैं, जो केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह से हठधर्मिता निभाती है केंद्र सरकार, उसी रवैये पर ये नीतीश सरकार धीरे धीरे उसी लाइन पर जाते हुए काम कर रही है, जिसके विरोध में आज ये उनका पुतला दहन किया गया है। तो सर, अब लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल पुलिस विधायक पास हुआ है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसमें क्या खास चीज़ है? क्योंकि विपक्ष में आप मजबूती के साथ खड़े हैं, तो आपका दायित्व है कि लोगों को तक वो चीज़ें पहुँचाई जाए। तो इसमें सबसे खतरनाक चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, जिससे लोग जागरूक हो सके और समझ सके कि ये कानून कैसे उनके लिए घातक है? सबसे पहली बात कि इस कानून में जिस तरह से केंद्र में कृषि कानून की लड़ाई चल रही है, उस तरह से ये स्टेट में ये जो कानून जो धारा लगा रहे हैं, जिसके तहत किसी को भी बिना पुलिस को शंका हुआ बगैर पूछे हुए आपको अरेस्ट कर लेगा,
सबूत नहीं चाहिए, सबूत की जरूरत नहीं, विश्वास चाहिए कि उसको विश्वास हो जाए। बस उनको विश्वास होना चाहिए, उनको उनकी नजर में आ जाना चाहिए कि आपको उठाना है तो उनको विश्वास है। अगर पत्रकार साहब पर लग जाए उनको कि हमको इनको अंदर करना है, तो वो कहेंगे कि मुझे विश्वास है कि ये गलत आदमी है, और आपको उठा के अंदर कर दिए। तो ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है जो आम जनता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। और हम लोग ये समझते हैं कि हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर या बिहार की जनता सबसे ज़्यादा कम जानकार लोग हैं, जो कभी भी पुलिस के इस निर्मम कानून के तहत बेरहम तरह मारे जाएंगे। गरीब गुरबा इससे बर्बाद होगा। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए कि अब लोगों पर जो है वो पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैया, कल तो देखा ही गया है, उसका ट्रेलर था। पूरी फिल्म शायद अब बिहार में शूट होना शुरू बाकी है जी। जो वो सरकार अपना पूरी फिल्म दिखाने के लिए तैयार है, उसी की आज हम लोगों ने विरोध के रूप में आज उनके विरोध में भी आज हम लोग भी एक ट्रेलर शुरू किया है। और जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आगे जिस तरह का मार्गदर्शन देंगे, हम लोग एक एक कदम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और अंत से अंत तक नीतीश कुमार को हम लोग उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह से देखा, राजद के जिला प्रधान महासचिव हमारे साथ थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि कल जो बिल पास हुआ है वो कहीं ना कहीं अब पुलिस को खुली छूट दे देगा और पुलिस की गुंडागर्दी अब बढ़ने लगेगी और लोगों पर अब बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जाएगा, जो लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और इसका ट्रेलर कल आपने विधानसभा में देख लिया होगा। तो इस वक्त प्रदर्शन यहाँ पर राजद कर रही है और हमारे साथ राजद के दरभंगा के जिलाध्यक्ष उमेश राय जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस ने अपनाया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तानाशाही रवैया है। हमारे संविधान संबद्ध अधिकार है हम अपनी बात को कहने का, और जिस तरह से इन्होंने छात्रों, नौजवानों पर जिस तरह से हमलावर रह के किया, यह इनका जो तानाशाही रवैया का इसको दिखाता है। और जो ये पुलिस एक्ट बना रहे हैं, इससे जो निशा जो था या आपातकाल का, वो भी शर्मसार हो गया है। हमारी तरफ से हम लोग जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार वापस ले और ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को सभी तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं करते हैं तो जनता तैयार है इसके इस्तीफा लेने के लिए। तो लग रहा है कि देश में आवाज जो है उसको बंद कराने की कोशिश एकदम बंद करने का है। एकमात्र इसका उपाय है कि किसी तरह से जो जनता की आवाज़ है, जो अपनी मांग करने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार का यह हनन कर रहा है। तो अगला प्लान क्या होगा सर? राजद संघर्ष के एक बात उपाय है, संघर्ष है। संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ आखिरी मौके तक। तो बिल पारित हो गया है सर, अब क्या किया जाएगा? वापस कराने की लड़ाई लड़ेंगे। तो आगे क्या प्लान होगा? हम प्लान बताएंगे, आगे कार्यक्रम तय करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे क्या करेंगे। राजद लगातार संघर्ष करती रहेगी। निश्चित संघर्ष करते रहेंगे। तो जिस तरह से राजद के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, आपने देखा, और उनका कहना है कि राजद अब लगातार संघर्ष करती रहेगी इसको लेकर के, और जो है लगातार प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ऐसे ही राजद प्रोटेस्ट करती रहेगी। और हर हालत में राजद के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हर हालत में ये कानून वापस लेना पड़ेगा, और राजद ऐसे ही जो है वो सड़कों पर अब आ गई है और सड़कों पर ऐसा ही संगठित होकर वो लगातार सरकार के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये कानून को वापस नहीं लिया जाता है।